जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस नए वीडियो सेक्शन में हम बात करने वाले हैं सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, सीजी पुलिस भर्ती बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है दोस्तों, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स का लगातार प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, तो ये हमारा वीडियो सीरीज़ का दोस्तों चौथा नंबर का पार्ट है। अगर आप अन्य 3 पार्ट नहीं देखे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। साथ ही साथ मैथ्स के ट्रिक नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, साथ ही साथ ओल्ड क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं व्यापम के, पीएससी और सीजी पुलिस के, तो उन सबको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो कैंडिडेट जो है दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, पटवारी, खाद्य निरीक्षक, मंडी निरीक्षक, एसीएफ, रेंजर, वन रेंजर और सब इंस्पेक्टर के लिए, राजस्व निरीक्षक के लिए, सीजीटीटी और जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैथ्स के ट्रिक के इस वीडियो सेक्शन का पहला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न है दोस्तों कि 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर के कितने ईंटों में से 25 मीटर गुणा 16 मीटर का फर्श बनाया जा सके। तो ऑप्शन दिया हुआ है 30,000, 20,000, 25,000 और 40,000। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, चुटकियों में हल हो जाएगा। मेरे आंसर बताने से पहले अगर आप इसका आंसर बता देते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो प्रश्न में ये बोल रहा है दोस्तों कि 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर के कितने ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी, और फर्श का अर्थात ये एक जो फर्श है दोस्तों, मतलब ईंट क्या है उसका माप दिया हुआ है, और जहाँ जितना फर्श बिछाना है जितने एरिया में, उसका ये जो है दोस्तों माप दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, इन सब का गुणा करना है और इससे इसको गुणा करके डिवाइड कर देना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करना है, हमको इसका यूनिट पहले देखना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ईंट की जो लंबाई चौड़ाई दी हुई है वो सेंटीमीटर में दिया है, और फर्श की जो लंबाई चौड़ाई दिया है वो किस में दिया है, मीटर में दिया है। तो हम क्या करेंगे, मीटर को पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमको पता है कि एक मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 25 मीटर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2500 मीटर हो जाएगा, गुणा, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितना है, 1600 मीटर हो जाएगा, सॉरी 1600 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे दोस्तों एक ईंटे की लंबाई चौड़ाई अर्थात उसके क्षेत्रफल से, ठीक है। अब तो यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो 20 गुना हम क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। तो यहाँ से दोस्तों 0 से 2 जीरो काट देंगे, ऊपर का 2 जीरो कट जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब बचा क्या, 2500 गुणा 8। तो 25 और जो 8 है देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 अट्ठे हो जाएगा दोस्तों 200 हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ 2 जो जीरो है तो हम लोग क्या लगा देंगे, 2 जीरो और लगा देंगे। तो चूंकि हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों 20,000 जो है वो हमें फर्श मतलब उसने ईंटों की हमें आवश्यकता होगी उस फर्श को बिछाने के लिए। तो इस तरीके से 20,000 जो हमारे लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 20,000 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपका जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न। प्रश्न क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। प्रश्न बोल रहा है कि 2 अंकों की जो संख्या है उसके अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है हमको ये बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है प्रश्न को एक बार समझिए। और जब भी इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा आपको एक्स वाई बिल्कुल नहीं मानना है। जब भी एक्स वाई मानोगे आपको बहुत ही लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको सॉल्व करना है गो टू ऑप्शन मेथड, ठीक है। गो थ्रू ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं मात्र 10 सेकंड में। किस तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की जो संख्या है उसका योग 7 है। पहले हम ऑप्शन नंबर ए को ले लेते हैं, मान लो ये क्या है, सही है, ठीक है, मान रहे हैं। तो 2 संख्याओं का योग क्या है, इनका योग 7 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग 3 और 4, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 7 आ रहा है क्या, बिल्कुल 7 आ रहा है। तो यहाँ तक तो सेटिस्फाई कर रहा है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है, तो अंकों को मैं पलट देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 34 है, उसका क्या हो जाएगा, अगर मैं पलटूंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 43 हो जाएगा, ठीक है, 43। तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, तो मैं क्या कर देता हूँ इसमें, नई संख्या में 3 जोड़ देता हूँ, ठीक है। 43 में मैं 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 46 हो गया।
3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या हमारा 34 है, 34 का क्या 46 जो है 4 गुना के बराबर है? तो बिल्कुल नहीं, तो ये 4 गुना के बराबर नहीं है, तो हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। तो मान लीजिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। तो पहला लाइन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको पहले देख लेते हैं कि 2 अंकों की जो संख्या है उसका योग 7 है। तो 1 धन 6 अगर मैं करता हूँ तो क्या 7 आता है? तो बिल्कुल हाँ दोस्तों, 7 आता है। और साथ ही साथ आगे ये बोल रहा है कि यदि अंकों को पलट दिया जाता है, तो चलिए अंकों को मैं पलट देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? ये 61 हो जाएगा। और उसमें 3 जोड़ देने पर इसमें क्या कर देते हैं? 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो वह जो है मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या हमारे पास 16 है, तो 16 का दोस्तों क्या यह 4 गुना है? तो 16 चौके कितना होता है? 64 होता है। तो बिल्कुल हाँ, ये 4 गुना है। तो इस तरीके से दोस्तों पूरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मूल संख्या क्या हो जाएगी? हमारे लिए 16 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा, गो टू ऑप्शन मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो फट से आपका चुटकियों में बन जाएगा, बहुत ही कम समय में। तो ऑप्शन नंबर सी को भी आप उसी तरीके से देख लेंगे तो बिल्कुल इसमें मैच नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी को भी आप इसमें देख सकते हैं अगर आपके पास एग्जाम हॉल में टाइम है तो। ठीक है, अन्यथा जो है आपका आंसर मिल गया है तो और आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा है। तो देखिए इसमें प्रश्न ये बोल रहा है कि ए, बी और सी क्रमशः 4, 20 और 60 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। तो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। मान लो क्या है, एक काम है, एक काम को जो है ए अकेला कितने दिनों में कर लेता है? 4 दिन में कर लेता है। बी अकेला इसको कितने दिन में कर लेता है? 20 दिन में कर लेता है। और सी कितने दिन में करता है दोस्तों? 60 दिन में वो काम को कर लेता है। ठीक है, तो एक ही काम को करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों की कार्यक्षमता अलग अलग दी गई है। अगर ये तीनों मिलकर के उस काम को करते हैं तो उस काम को करने में कितना दिन का समय लगेगा, हमको ये बताना है प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वही हम पूछ रहे हैं ना कि वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं जब वे एक साथ मिलकर के काम करते हो। तो जब भी इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो हमको क्या करना है? एलसीएम मेथड से हमको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। एलसीएम निकालना बहुत ही सरल होता है दोस्तों। तो देखिए पहला व्यक्ति 4 दिन में काम करता है, दूसरा व्यक्ति 20 दिन में, और तीसरा व्यक्ति कितने दिन में दोस्तों? 60 दिन में काम करता है। अगर तीनों का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं दोस्तों तो कितना निकलता है? एलसीएम निकलता है 60 निकलता है। ठीक है, तो एलसीएम कितना निकलेगा? 60 निकलेगा। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पास अगर पहला व्यक्ति अगर 4 जो है दिन में कंप्लीट कर लेता है उस 60 यूनिट को काम करने के लिए, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा दोस्तों? तो हम लोग क्या करेंगे? 60 भागित 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पास? तो ये हो जाएगा 4 एकम 4। ठीक है, बचा कितना दोस्तों? 2 बचा। फिर 4 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पास 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? वो 15 यूनिट काम जो है एक दिन में कर रहा है। कितना यूनिट काम कर रहा है एक दिन में? 15 यूनिट काम जो है वो क्या कर रहा है? कर ले रहा है। उसी तरीके से अगर मैं दूसरा की बात करूँ तो दोस्तों वो 20 दिन में काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? उसके पास 60 यूनिट काम है, तो 20 या 60 मतलब एक दिन में कितना काम करेगा? 3 यूनिट काम करेगा। उसी तरीके से दोस्तों जो सी व्यक्ति है वो 60 दिन में काम करता है 60 यूनिट को, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1 यूनिट काम करेगा। ठीक है, एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 1 ही यूनिट काम करेगा, तभी तो 60 दिन में वो 60 यूनिट काम कर पाएगा, तभी वो अपना काम क्या कर पाएगा? पूर्ण कर पाएगा। तो दोस्तों सभी अगर मिल करके काम करते हैं तो कुल यूनिट कितना हो जाएगा जब वे एक दिन में काम करते हैं? तो 15 और 3 हो जाएगा 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो हमारे पास कुल जो काम है दोस्तों वो कितना है? 60 यूनिट काम है। और एक दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है दोस्तों? तो कुल यूनिट जो है एक दिन में सभी यूनिट को जोड़ दिए, 15, 3, 18 और 1 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए राइट आंसर। लेकिन हमको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है क्या इस तरीके का? तो बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है। तो हमको क्या करना है? जितने भी दिया हुआ है मिश्र भिन्न में दिया हुआ है और हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो सामान्य भिन्न में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? जो भिन्न है उसको क्या कर देंगे? मिश्र भिन्न में बदल देंगे। तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? जो 19 से हमको भाग देना पड़ेगा किसको? 60 को। ठीक है, तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 57। ठीक है, 57 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? हमारे पास 3 बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3। तो इसको लिखने के लिए दोस्तों जब हम मिश्र भिन्न में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो 3 है उसको क्या कर देंगे? सही में लिख देंगे, और हमारे पास जो ऊपर जो शेष फल बचेगा उसको अंश के रूप में लिख देंगे, और जो नीचे में बचेगा दोस्तों हर में उसको 19 को लिख देंगे, जिससे हम क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। तो 3 से ही 3/19 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और 3 से ही 3/19 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद
उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि दोस्तों इस तरीके का प्रश्न पूछा ही जाता है, क्योंकि बहुत ही कॉमन सी क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्नों को और भी पेचीदा करके पूछ देता है कि मान लीजिए तीनों मिलकर के काम कर रहे थे, तो एक व्यक्ति जो है क्या कर दिया, 2 दिन काम करके और जो है वो छोड़ दिया काम को, तो अब काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो थोड़ा सा जटिल हो जाता है, लेकिन होता सरल है, बहुत ही सिंपल सा उस तरीके का भी मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो उस तरीके का प्रश्न जब भी आएगा दोस्तों आप आसानी से उसको भी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लाभ हानि से संबंधित प्रश्न है, और इस तरीके का प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रश्न बोल रहा है कि एक सब्जी विक्रेता जो है एक सब्जी को 40 रुपए में बेचता है, ठीक है, और उसे 40% की हानि होती है। तो क्या कर रहा है दोस्तों, एक सब्जी विक्रेता है, अपनी सब्जी को अगर वो 40 रुपए में बेचता है तो 40 रुपए की उसको हानि हो जाती है। तो उसी को 80 रुपए में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगा हमको बताना है। तो सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही चुटकियों में सॉल्व होगा। तो दोस्तों इस तरीके का वीडियो पाने के लिए अभी तक जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसका पोस्ट जो है आप मुझे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ से इस सभी का पोस्ट यही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहाँ पास जो आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख ही रहिए, क्योंकि जब भी आप गैलरी छानते हैं तो आपको ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो थोड़ा सा आप रिमाइंड कर पाएंगे अपने आप को, थोड़ा सा प्रैक्टिस फिर से हो पाएगा। भले आप कॉपी पेन में ना करें, लेकिन अपने दिमाग में ही तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया कीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न, तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा। तो प्रश्न में ये बोल रहा है कि सब्जी विक्रेता कितने में बेच रहे हो दोस्तों, उसको 40 रुपए में, और 40% की हानि हो रहा है, और बेचना कितने में है, उसको 80 रुपए में बेच रहे हैं। तो कितने रुपए का लाभ या हानि होगा। तो सिंपल सा है, चुटकियों में देखिए किस तरीके से बनेगा। देखिए 40 रुपए में वो बेच रहा है, और उसको हानि कितने की हो रही है दोस्तों, 40% की हानि हो रही है। तो मतलब वो उसको बेचा कितने में होगा दोस्तों, 60% में बेचा होगा। कितने में बेचा है, 60% में बेचा है, तब तो उसको 40% की हानि हो रहा है। तो हमको बताना है कि अगर वो 80 रुपए में बेचता, कितने में बेचता, 80 रुपए में बेचता, तो दोस्तों उसको कितने रुपए का लाभ या हानि होता। तो दोस्तों अगर वो 80 रुपए में बेचता, देखिए 40 रुपए में बेच रहा है तो वो 60% है, तो उसी का 40 का दोस्तों अगर फीस में बढ़ गया है, मतलब उसका दोगुना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 40 का दुगना हो गया 80, तो 60 का दुगना कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। तो 120% में वो बेच रहा है। जब वो 40 में बेचा, 40 रुपए में, तो उसको 60% में बेचा, तो 80 रुपए में बेचेगा तो उसको कितना प्रतिशत मिलेगा, 120%। तो चूंकि 100 रुपए तो क्या हो जाएगा, उसका मुद्दल हो जाएगा, और बचा क्या हो जाएगा दोस्तों, 20%। अर्थात क्या है, 100 रुपए जो है उसका अर्थात 100% जो है मुद्दल हो जाएगा, और जो 20% एक्स्ट्रा है वो क्या हो जाएगा, उसके लिए लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो 20% जो है दोस्तों उसके लिए क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अन्य पार्ट अगर आपने नहीं देखा दोस्तों तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न दिया हुआ है, एक मशीन की जो कीमत है 6250 रुपये है, उस कीमत से में पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% की कमी आ जाती है। तदनुसार 3 वर्ष बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। तो दोस्तों तदनुसार 3 वर्ष बाद उस मशीन की जो कीमत है कितनी रह जाएगी, कमेंट करके ज़रूर बताना है। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, इतने का इतना है कितना का परसेंट निकालना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इन सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। साथ ही साथ दोस्तों प्लेलिस्ट पर भी सजो करके रखा है, आप उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, उन सभी ओल्ड क्वेश्चन को, प्रैक्टिस पेपर को, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको ज़रूर पूछिए, और वीडियो को दोस्तों ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए। और दोस्तों मुझे फेसबुक पर भी मुझे लाइक कीजिए, और साथ ही साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, अच्छे अच्छे PDF आपके लिए प्रोवाइड होता रहता है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।